लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभु श्री राम, राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करते हैं, जो सम्य रमण करते हैं, आदि अंत से जो रहित हैं, सर्वव्यापक जो हैं, विभु हैं, कण कण में जो निवास करते हैं, वही प्रभु श्री राम है। पूरा भारतवर्ष ही भगवान का वामांगी स्वरूप है। आप यहाँ अवतार लेकर के भक्तों के हितार्थ जनरंजन करते हैं, भक्तों के सुखार्थ ही आप अवतरित होते हैं। कि भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। यही प्रार्थना है प्रभु। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी, महारथी हो सूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौएं भी अति मधुर दुग्ध की, गौएं भी अति मधुर दुग्ध की, रहे बहाती धारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। भारत में बलवान वृषभ हो, बोझ उठाए भारी। आशुगामी हो दुर्गम पथ में विचरणकारी। जिनकी गति अवलोक लजा कर, जिनकी गति अवलोक लजा कर, हो समीर भी हारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। महिलाएं हो सती सुंदरी, सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हो सती सुंदरी, सद्गुणवती सयानी। रथारूढ़ भारत वीरों की, रथारूढ़ भारत वीरों की, करे विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित, जिनकी गुण गाथा से गुंजित, दिग दिगंत हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। यज्ञ निरत भारत के सुत हो,
सूर सुकृत अवतारी, यज्ञ निरत भारत के सुत हो। सूर सुकृत अवतारी, युवक यहाँ के सभ्य सुशिक्षित, युवक यहाँ के सभ्य सुशिक्षित, सौम्य सरल सुविचारी, सौम्य सरल सुविचारी। जो होंगे इस धन्य राष्ट्र का, ये युवक युवा पीढ़ी के लिए, जो होंगे इस धन्य राष्ट्र का भावी सुधड़ सहारा। सब साधन से रहे सुमन्वित भगवन देश हमारा। समय समय पर आवश्यकता वस रस घन बरसाए। समय समय पर आवश्यकता बस रस घन बरसाए। अनौषध में लगे प्रचुर फल, अनौषध में लगे प्रचुर फल, और स्वयं पक जाए। योग हमारा क्षेम हमारा, स्वस्थ सिद्ध हो सारा। योग हमारा क्षेम हमारा, स्वतः सिद्ध हो सारा। सब साधन से रहे समोन्नत भारत वर्ष हमारा। भारत वर्ष हमारा, भगवन भगवन देश हमारा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परब्रह्म परमात्मा की आदि शक्ति जगत जननी महामाया भगवती सीता जी के साथ में परब्रह्म परमात्मा का विवाह संपन्न हुआ। दिन प्रतिदिन रोज रोज दशरथ जी महाराज आज्ञा मांगते हैं, विदाई के लिए बार बार कहते हैं, लेकिन जनक जी महाराज उन्हें प्रेम बस स्नेह बस नित्य प्रतिदिन रोक लेते हैं। बहुत दिन हो गए हैं। तब विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी ने, सतानंद जी ने, सभी वृद्धों ने समझाया, महाराज बहुत दिन हो गए हैं, अब राजा को आयस दीजिए। इस तरह से जब समझाया तब जनक जी महाराज ने ये खबर रनिवास में पहुंचाई। सभी नगरवासी ये जान गए कि आज सीता जी की विदाई है। सत्य गवन जान करके सभी बड़े शोकाकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन राजकाल की ये रीत जो है वो तो निभानी ही है। शक्ति तो शक्तिनाथ के साथ में जाएंगी ही। और इस तरह से सभी विदाई की तैयारी करने लगे। चारों भाइयों को रनिवास में महाराज दशरथ जी ने भेजा। वहाँ माताओं ने उनको विविध प्रकार से उनका स्वागत किया और उनको नहलाया गया। सुंदर वस्त्राभूषण से वो सुसज्जित हुए और माताओं ने उनको बहुत भांस से उनका सम्मान करके, सुनैना माता ने सीता जी को फिर समझाया, कहा कि कुछ कन्या को स्त्री धर्म की शिक्षाएं दें। सास ससुर गुरु सेवा करेऊ, पति रुख लखी आयसु अनुसरेऊ। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राख पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुन धीरज परिहरई न केही। जब पक्षियों का, पशुओं का, जड़ चेतन सब व्याकुल हो गए माँ जानकी की विदाई में,
और इस तरह से चारों बधूटियों को, बहुओं को, कन्याओं को पालकी में विराजमान कराया गया। सभी व्याकुल हो रहे हैं। जनक जी महाराज बहुत दूर तक अपने सभी सगे संबंधियों के साथ में छोड़ने के लिए आए और फिर बार बार दशरथ जी ने कहा। तब दशरथ जी के साथ में आपका बड़ा ही प्रेम पूर्ण व्यवहारिक बातें हुई, आनंदमय बातें हुई। सब कुछ धन हमारा आपका है, हम आपके हैं। दशरथ जी ने उनको बार बार समझाया। दोनों समझे, प्रेम पूर्वक गले मिले और राम जी से मिलकर के जनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपको जानता हूँ, राम करहूँ के ही भांति प्रशंसा। आप कौन हैं? बोले मुनि महेश मन मानस हंसा। आप मुनियों के और महेश यानी भोलेनाथ के हृदय सरोवर में, मान सरोवर में विचरण करने वाले हंस हैं। मन सरोवर में आपका, उनका निरंतर आपका निवास वहाँ है। चारों भाइयों को, राम के तीनों भाइयों को जान करके आपने उनका पदबंधन किया, सेवन किया और विविध भांत से उनकी बड़ाई करके बार बार सबने कहा। तब जनक जी महाराज तब तक फिर भी लौटे नहीं, वहाँ खड़े रहे जब तक पूरी बारात उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। और इस तरह से जनक जी महाराज अपने पुर में आते हैं, महल में आते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि बता चुके हैं पहले ही, सरतन जनक बंधाए सेतु, जहाँ जहाँ पहले बारात रुकते हुए आई थी वहाँ भोजन वसन अनेक प्रकारा, नाना प्रकार से उन्होंने ऊँटों पे, खच्चरों पे भोजन सामग्री पहुँचवा दी थी और कनक बसन नाना प्रकार के जो दहेज की सामग्री थी वो महाराज जनक ने अवधपुर को भेज दिया था। दीन जनकपुर अवध पठाई। इस तरह से मांगलिक कृत्य करते हुए, मंगलोत्सव मनाते हुए अवधपुर के समीप मंगल दिन बारात आ पहुंची है। और सुदिन अच्छा अवसर जान करके, सुमंगल सुमुहूर्त जान करके अयोध्यापुरी में बारात ने प्रवेश किया। जहाँ तहाँ राम ब्याह सब गावा। इस तरह से सब भगवान के, राम जी के विवाह की मांगलिक बातें गाते हैं, क्योंकि जनक सीता रघुवीर का ब्याह कल्पों तक गाया जाए फिर भी कोई नहीं गा सकता है। श्री राम जी का मांगलिक वो मिलन जो है अनादि काल से पहले से ही है। कहाँ तक उसे बताया जाए, संक्षिप्त शब्दों में ही गाए और आगे की कथा बाबा जी की कृपा से निरंतर गाते रहेंगे। दो शब्द यहाँ पे भगवान राम ने आकर के माताओं को प्रणाम किया, सबको मिले और सुंदर भवन में, रनिवास में विश्वामित्र जी को वास दिया गया। नेग मांग मुनि नायक लीना, गुरुवर वशिष्ठ ने नेग मांग लिया और अपने आश्रम को गए हैं। बहुत दिन इस तरह से आनंदमय ये मंगलोत्सव गाया गया। अब वो समय आ गया है। अब विश्वामित्र के आगे राजा रानी और सभी रनिवास की माताएं खड़ी हुई और प्रार्थना करती हैं कि आपके ही प्रभाव से सब संपन्न हुआ। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, ये कैसे मार सकते थे? निश्चर सकल महाभट भारे। हे कौशिक मुनि से कहती हैं, ये सब कौशिक जी के ही चरणों का प्रसाद है, गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, प्रभु जो भी पाया आपके आशीर्वाद से पाया, सब कुछ आपका ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोह। चरणों पे गिर पड़े। महाराज मुनिवर विश्वामित्र बहुत ही आनंदित हुए, बार बार आशीर्वाद दिया और राम जी को हृदय में
बसा करके आप अपने सिद्धाश्रम की तरफ गमन करते हैं और बहुओं को लेकर के सासुर से ही दूसरे दिन दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्रों को बहुओं को गोद में बिठाया, सबको सिंहासन पे, और बड़ा ही प्रेम किया और रानियों को ये शिक्षा दी, वधू लड़किनी पर घर आई, राख्यू नयन पलक की नाई। ये शिक्षा है। इस तरह से दशरथ जी ने बताया सबको। पराए घर से आई हैं, इनको कैसे रखना है, बोले जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं ऐसे ही इनको रखना। भगवान की मंगलमयी गाथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आगे का चरित्र फिर गाया जाएगा। कहने का तात्पर्य श्री राम सीताराम जी का जो विवाह है, भुवन चारि दस भरा उछाऊ जनक सुता रघुवीर विवाह, ये आनंद में सब मना रहे हैं। दशरथ के सुख का वर्णन कौन कर सकता है। और इस तरह से बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं ये सीताराम जी का जो विवाह गाएगा, नित नए उसके जीवन में उत्साह होंगे, आनंद होंगे, मंगलोत्सव होंगे। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनकहु सदा उत्साह मंगला यतन राम जस। आगे भगवान की मंगलमयी कथा फिर होगी। दो बार प्रभु का नाम बोले। इस तरह से बालकांड की मंगलमयी गाथाएं आपने श्रवण की। अब आगे की कथा आप लोग भगवान की कृपा से ये लीलाएं श्रवण करते रहेंगे। बाबा जी की निरंतर कृपा बनी रहे। श्री वरदानी हनुमान जी महाराज की आप सभी भी एक बार दर्शन कर लें, फिर वाणी को विराम दें। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय